तो देखते ही डॉक्टर ने बोल दिया, अरे परमजीत तू पेशेंट के साथ क्यों घूम रहा है? अगर इस लड़के को आज परमजीत ऑक्सीजन नहीं लगी तो ये शायद ये शाम तक बच पाएगा, नहीं तो बस खत्म है। कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा लगेगा कौन लगाएगा? ये पॉजिटिव है। तब भी मैं खुश था। उन्होंने जब देखा कि मुझे छोटा सिलेंडर लगा है तो डॉक्टर ने थोड़ा गुस्से में बोला कि अरे ये क्या कर दिया? इसको छोटा सिलेंडर, इसकी बॉडी देखो। वो मेरे लिए भगवान से उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं पंजाब गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोगों को मैं तो बुज़दिली कहना चाहता हूँ, कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि सरकार पता नहीं क्या कर देगी। मुझे कोई कुछ हो गया है तो मैं तो खुश हूँ, गाड़ी में बैठकर जा रहा हूँ। मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, बच्चे हैं मेरे छोटे-छोटे, उनको भी देखना है। सर मेरा नाम सोनू लाल है। मैं लेबर प्लस मिस्त्री का दोनों काम करता हूँ और माहलगला गाँव में रहता हूँ। देखिए मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरा वेट है जो 107 किलोग्राम है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी बोले कि आपका ओवरवेट है। तो मैंने माना कि हाँ, मैं ओवरवेट हूँ। तो देखिए उसके साथ-साथ मुझे थोड़ी हार्ट की भी दिक्कत है। तो शायद उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज होगी और मेरे इसीलिए मेरे थोड़ा घुटनों में भी दर्द रहता है, एड़ियों में भी दर्द है और थोड़ा-सा बीपी का भी मैं शिकारी हूँ। बीपी की भी मुझे शिकायत है, उसकी भी मैं मेडिसिन थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी तो 3-4 दिन मेडिसिन लेने के बाद जब मुझे कोई रखा कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मेरा एक दोस्त था गाँव में, उसका नाम परमजीत सिंह, हम दोनों सहपाठी थे। तो वो मेरे घर में आया और उसने बोला कि अरे यार तू अपने घर में ही बैठा है, तो चल मेरे साथ एक बार। तो वो मुझे अपने डॉक्टर के पास ले गया। उसका डॉक्टर था गाँव खटकड़ कला में, जहाँ शहीद भगत सिंह का गाँव है। तो वो मुझे लेकर गया वहाँ, तो डॉक्टर ने मुझे जब देखा तो देखते ही डॉक्टर ने बोल दिया, अरे परमजीत तू पेशेंट के साथ क्यों घूम रहा है? तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर फट्टे पर लिटा दे ऐसे। तो डॉक्टर ने मुझे फट्टे पर लिटाकर जल्दी से मेरी उँगली में ऑक्सीमीटर लगाया। तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी ऑक्सीजन मैं चेक करता हूँ। जब उन्होंने ऑक्सीजन चेक की तो वो 85 थी। उन्होंने कहा कि इसे मैं इसके इमीडिएटली इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहता है डॉक्टर ने बोला कि अगर इस लड़के को आज परमजीत ऑक्सीजन नहीं लगी तो ये शायद ये शाम तक बच पाएगा, नहीं तो बस खत्म है। डॉक्टर ने मुझे वहाँ ऑक्सीमीटर लगाने के बाद मेडिसिन दी 10 दिन की। उन्होंने कहा कि ये लो और हो सकता तो आपको भर्ती ज़रूर होना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उनकी जो दवा थी मैंने अपने घर में आकर तकरीबन 10 मिनट लगे मुझे आने में, तो मैंने आके उनकी एक डोज़ ली। डोज़ लेने के बाद मानो 9:30 के तकरीबन मैंने डोज़ खा ली। वो डोज़ खाने के बाद मैं शाम 4 बजे तक एकदम फिट। अब मैंने अपने माँ-बाप को, अपनी बहन को बोला कि मैं एकदम फिट हो गया, डॉक्टर की दवाई जो मेरे लिए। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद, आधे घंटे और घंटे के दरमियान मेरी साँस रुकने लगी, तो मुझे इतनी दिक्कत हो गई तो मैंने सोचा कि अब क्या करें? तो फिर मैंने 104 नंबर डायल कर दिया। 104 नंबर डायल किया तो एम्बुलेंस वालों ने, तो अमृतसर शायद कॉल जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं कहा सर मैं गाँव मालगला ज़िला नवांशहर से बोल रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आपको बैक कॉल आएगी। जब उनकी बैक कॉल आई तो तब तक मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन कर दिया कि मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। एम्बुलेंस को फ़ोन करके मैंने अपने घर में बुला लिया कि वो मुझे ले जाएँगे। तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इतने घबरा गए कि वो वहाँ से जल्दी ही अपने घर को भागे कि कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसने एम्बुलेंस क्यों बुला ली है? तो गाँव में थोड़ा हो गया कि इसने क्यों बुला ली, इसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते, इसे हम वहाँ कर देते, ये कर देते। लेकिन मुझे ये मालूम था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा लगेगा कौन लगाएगा? हम मज़दूर आदमी कहाँ से इतना पैसा लगाएँगे? तो ये मैं सब कुछ सोच के मैंने, जो गाँव में अफ़वाह उड़ी हुई थी कि लोग पेशेंट को मार देते हैं कोरोना की वजह से, तो मैंने कहा मुझे जहाँ भी ले जाएँ, मैं स्वस्थ होना चाहिए मैं। तो मैंने अपने दिल से डर बिल्कुल निकाल कर 104 नंबर पर कॉल की और एम्बुलेंस वाले जब गाँव में मुझे लेने आए तो थोड़ा वो
कम से कम 500 मीटर की दूरी पर रुक गए। उन्होंने फिर कॉल किया, मैंने कहा सर मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं चल सकता, आप मुझे घर पर से लेकर जाओ, मेरे घर के आगे एम्बुलेंस आ रही है। तो उन्होंने कहा, वो मेरी रिक्वेस्ट मानी उन्होंने और मेरे घर में आए, मुझे घर से गाड़ी में बैठाया। मेरी सिस्टर उस वक्त गाड़ी में बैठी, तो मैंने कहा कि सर इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा प्लीज़ सर मुझे लगा दो। जब उन्होंने मेरे ऑक्सीजन ऐसे लगा दी, तभी मुझे सांस आना थोड़ी अच्छा लगने लगा, मेरे सांस अंदर जाने लगी और मैं आराम से गाड़ी में लेट गया। और उसके बाद हम अपने नज़दीकी हॉस्पिटल सिविल बंगा में पहुँचे। तो वहाँ डॉक्टर से जो इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्होंने जल्दी से मेरे मान लो जहाँ आईवी सेट लगाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद 1-2 शायद उन्होंने इंजेक्शन भी दिए मुझे। उसके बाद जो एम्बुलेंस लड़का लेकर आया था, उसने मेरा कोरोना टेस्ट किया। कोरोना टेस्ट कर रहा था, उसको जो कट होती है उनको करते रहे कि थोड़ी देर हो गई, तो उन्होंने कहा कि शायद नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव की वजह से मैंने तब भी भगवान के आगे शुक्रिया किया, तो चलो मैं नेगेटिव हूँ। उसके बाद क्या है, वो उन्होंने वो जो कोरोना किट थी ना, वो ऐसे मेरे हिसाब से फेंक दी थी, फेंक दी था, कहते हैं नेगेटिव है। मैं कहा ठीक। उसके बाद 5-10-7 मिनट के बाद वही किट, शायद उसका कलर कोई चेंज हो गया, मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव है। तब भी मैं खुश था। मैं क्या, मुझे मालूम पड़ गया कि कोरोना क्या है मेरे मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने कहा हो गया तो कोई बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट होगा। 7:50 पर हम सिविल हॉस्पिटल नवांशहर में पहुंच गए। जब मैं कोरोना वार्ड में गया, तो जाकर पहले तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मुझे छोटा सिलेंडर लगा दिया। छोटा सिलेंडर अभी मुझे लगाकर चल ही रहा था कि अंदर से खबर आ गई कि अरे अंदर किसी पेशेंट की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी मौत हो गई वहाँ। हाँ, तो जब मौत हो गई तो बाहर जो रिसेप्शन के पास मेरी सिस्टर खड़ी थी, सरबजीत कौर, वो घबरा गई कि अभी तो मेरा भाई अंदर गया है, तो ये मौत किसकी होगी। तो वो थोड़ी घबरा कर रिसेप्शन के पास ही रुकी रही और थोड़ी चलो घबरा गई। तो जब डॉक्टर ने कहा कि चलो, मैं डॉक्टर उस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले थे, ड्यूटी उस डॉक्टर की ड्यूटी ख़त्म हो रही थी। तो उन्होंने कहा चलो मैं अभी कपड़े तो मैंने अपने जो कोरोना वार्ड में जाते हैं ना, वो किट वगैरह पहनते हैं, तो उन्होंने शायद अभी उतारने वाले थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं अभी आकर देखता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि जो उन घर वालों ने अपने फ़ोन का नंबर दिए हैं, आप उन पर संपर्क करो। तो उन्होंने कहा कि सर उन्होंने 2 नंबर लिखाए हैं, दोनों बंद है। तो थोड़ा मेरी बहन में हौसला आ गया। उन्होंने कहा मेरे पास जो नंबर है वो तो चल रहा है, मेरे भाई के पास जो नंबर है वो भी चल रहा है, तो इसलिए तो थोड़ा वो उसका जो मरीज की डेथ हुई थी, उनके जो परिजन थे उन्होंने जो नंबर दिया था, दो नंबर दिए थे उनको, वो नंबर बंद जा रहे थे। तो एक आधे घंटे के बाद जब उन्होंने स्विच अपने ऑन किए, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अब उनका चल पड़ा नंबर। तो उन्होंने फिर कॉल की, उन्होंने कहा कि आपका जो पेशेंट है तो थोड़ा सीरियस है, आप उनको आके देखो। तो बोल रहे हैं कि नहीं सुबह आएंगे, कोई बात नहीं है, पेशेंट सीरियस है, कोई बात नहीं सुबह आएंगे। तो जब सुबह आए तो 8 बजे जैसे रेगुलर आते हैं खाना लेकर, जो डॉक्टर ने कहा खाना को ना छोड़ो, आपका जो पेशेंट है रात उसकी कल मृत्यु हो गई, आप उसे संस्कार करने की। सर मेरे जब मुझे छोटा सिलेंडर लगाया गया था, उसके बाद डॉक्टर राउंड पर आया। उन्होंने जब देखा कि मुझे छोटा सिलेंडर लगा है, तो डॉक्टर ने थोड़ा गुस्से में बोला कि अरे ये क्या कर दिया, इसको छोटा सिलेंडर, इसकी बॉडी देखो, इसके हिसाब से इसको बड़ा सिलेंडर इमीडिएटली कहता है लगाओ। उन्होंने बड़ा सिलेंडर मेरे लगाया, लगाने के बाद 2 मेरे पास एक्स्ट्रा रखे। अभी देखिए ना, जैसे ना सिलेंडरों को लेके शॉर्टेज हो रही है, तो क्या वहाँ कोई शॉर्टेज मतलब मिली आपको देखने को, या फिर कोई शॉर्टेज थी वहाँ? सर ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने जब डॉक्टर ने जब देखा कि मेरे छोटा सिलेंडर लगा है, तो उन्होंने देखो कह दिया कि इनको बड़ा सिलेंडर लगाओ। बड़ा सिलेंडर लगाने के बाद भी 2 सिलेंडर मेरे पास एक्स्ट्रा, कहते हैं कि इनकी थोड़ी सांस की जो प्रॉब्लम है, मुझे
ऐसी बात नहीं सुननी की चाहिए कि इस लड़के के पास गैस नहीं था। उसके बाद रेगुलर जैसे मैं मान लो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे या सिस्टर थी, जो मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे हर तरह का सुख सुविधा वहाँ पर प्रदान की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सांस की जो प्रॉब्लम थी वो उसे ख़त्म कर दी। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार देखा कि कम से कम 6 एसी चल रहे हैं, तो पंखों की गिनती तो क्या बताएं कि इतना वहाँ पर सफाई का और एसी का प्रबंध था कि मैंने तो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में हो। मैं पंजाब गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने मोबाइल पे कोवा ऐप डाउनलोड किया था, तभी कैप्टन सरकार ने मुझे भी बोला कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी दौरान चलते ट्रीटमेंट में मुझे बंगा से अपने तहसीलदार साहब का फ़ोन आया। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि इनका मुझे कैसे फ़ोन आ सकता है। तो फिर बाद में सोचा कि जब पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाता है ना, तो उसकी जो जानकारी है सरकार को मिल जाती है। सरकार अपने इलाके में मान लो अपने जो तहसीलदार होते हैं या लंबड़दार, तो उनको इन्फॉर्म करती है कि भाई इनके परिवार को देखा जाए, इनके परिवार के टेस्ट करवाए जाएँ। तो मैंने अपना सब कुछ बता दिया। सर मैंने कहा मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ़ है, मेरे 2 बेटियाँ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, उन सबको कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बेझिझक उनको बोल दिया कि आपका मन कर रहा है तो आप घर में जाओ और मेरे सभी परिवार के सदस्यों के टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनको कोई खाँसी, बुखार, रेशा तो नहीं है? मैंने कहा सर कुछ नहीं है। मैं कहा हॉस्पिटल में हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप डॉक्टरों को भेजिए, तो किसी को भी भेजिए, उनको टेस्ट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पॉज़िटिव हो भी गए तो जहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनका भी ट्रीटमेंट जहाँ होगा। लोगों से क्या अपील है, क्योंकि अभी आप फ़िलहाल लोग बहुत डर रहे हैं, हाँ। मतलब ख़ासकर सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर तो लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? लोगों को मैं तो बुज़दिली कहना चाहता हूँ कि जब मैंने देखो मेरी मेरी साँस की दिक्कत हुई, मैंने 104 पर कॉल किया और एम्बुलेंस मुझे घर लेने आ गई। अरे! मैं एम्बुलेंस में अभी बैठकर अपने गाँव से शायद बाहर ही निकला होऊँगा, तो लोगों ने बस अफ़वाह फैलानी शुरू कर दी कि सोनू को तो पटियाला ही ले गए, अमृतसर ले गए, पता नहीं कहीं ले गए। घर वालों को कुछ नहीं पता, अब शायद वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो मैं उनको थोड़ा बुज़दिल समझता हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कोरोना पॉज़िटिव हूँ। जब मुझे टेस्ट हुआ तो मैं फिर भी नहीं घबराया। इसलिए मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो अपने घर में ही रह के खाँसी हो गई, बुखार हो गया, अरे 7-7 दिन हो गए खाँसी है उनको, बुखार है, लेकिन अपने घर में ही छोटे-छोटे केमिस्टों से दवाई लेकर अपने घर में ही मर रहे हैं। कोरोना से इतने डरे हुए हैं कि सरकार पता नहीं क्या कर देगी। अरे भाई, मेरी आप सबको हाथ जोड़कर बेनती है कि आप इस महामारी से डरो नहीं, बल्कि हौसला रख के इसका मुकाबला करो, मेरी तरह स्वस्थ होके। तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको, वहाँ से इस बीमारी से लड़ने की? देखो, जब मुझे घर से लेकर गए तो मेरी जैसे अफ़वाह थी ना लोगों की, तो मेरी मम्मी अपने घर में ही लेटकर इतना रोने लगी। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा हौसला रखो, मुझे कोई कुछ हो गया है तो मैं तो खुश हूँ, गाड़ी में बैठकर जा रहा हूँ, आप क्यों चिंता करते हो? मैं ठीक है, स्वस्थ होकर अपने घर में आऊँगा। तो मेरे अंदर थोड़ा था कि अरे भगवान! ये क्या हो गया? मुझे स्वस्थ होना है, ठीक होना है, मेरे ऊपर ज़िम्मेवारी है। मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, बच्चे हैं मेरे छोटे-छोटे, उनको भी देखना है। तो शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं स्वस्थ होकर अपने घर को लौटा। आज मुझे मेडिकल ऑफ़िसर द्वारा ये सर्टिफ़िकेट मिला है, तो डॉक्टर ने बताया कि आप पूरी तरह आपके अपना आइसोलेट आपने कंप्लीट हो गया है और आपको आज से अपने घर में जाने की और अपने काम पर जाने की पूरी पूरी आज्ञा मैं देता हूँ।
आप खुशी-खुशी अपने काम पर जा सकते हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उसके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, मैं उनको गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगवाने से अगर आपको कोरोना मान लो हो भी गया तो या नहीं हुआ, वैक्सीन का मतलब ये नहीं, वैक्सीन लगवाने से जो आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और अगर आपके ऊपर उसका कोरोना का अटैक होता भी है तो आपके शरीर में पहले से ही वैक्सीन लगी होगी, उससे आपको बचाव 100% तो नहीं तो थोड़ा कम है, लेकिन बचाव रहेगा आपका। लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो ऐसे ही बेकार वहाँ मेला हो गया, वहाँ इकट्ठे हो गए, वहाँ मेला हो गया, वहाँ इकट्ठे। लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, जहाँ सरकार ने इतने मान लो हॉस्पिटल खोले हैं कि लोगों का बचाव करने के लिए, लेकिन लोग हैं जो समझते नहीं। उधर आज फंक्शन है, उधर शादी है। अरे भाई, शादी तो फिर भी हो जाएगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब कोरोना की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी, शादी तो फिर भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोरोना की वजह से आप ही नहीं रहोगे, तो क्या करोगे शादी का? मेरे हिसाब से लोग इसमें 100% ज़िम्मेवार हैं कोरोना महामारी को बढ़ाने में। मैं समझता हूँ कि जैसे मान लो चलो कोरोना हो गया, कोई बात नहीं। कोरोना की वजह से मैं 5 दिन, 6 दिन हॉस्पिटल में रहा, लेकिन मुझे पता नहीं कौन-सी दवाई इतनी सूट कर गई कि मेरे हाथ-पैर और पतले हो गए और मैं थोड़ा अपने आप को स्वस्थ भी हो गया। लोग कहते हैं कि कोरोना हो गया, ये हो गया, मर जाएगा, ये होगा। मुझे देखो, मेरा बेड पर लेटे-लेटे का 7 किलो वज़न कम हो गया। अब मैं चलने में और बैठने में पाँव के बल मैं स्वस्थ हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहता हूँ कि कोरोना से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं फिट हो गया। उन लोगों से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोरोना पॉज़िटिव हो गया, तो प्लीज़ आप उस पेशेंट का साथ कभी ना छोड़ें। और जैसे आपके मान लो पेशेंट को आपकी उस वक़्त इतनी सख्त ज़रूरत होती है कि जब आप उनके पास जाओगे, उनको बेशक कोरोना वार्ड के बाहर से ही देखोगे, तो आपके पेशेंट का जो मनोबल बढ़ेगा और वो आपका पेशेंट जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर घर को लौटेगा।